नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। जमशेदपुर में डेंगू और जापानी बुखार के बाद अब चिकनगुनिया तेजी से पांव पसार रही है। शहर में अभी तक चिकनगुनिया के 6 मरीज सामने आए हैं। कदमा, टेम्पलेट, सोनारी और पोटका में एक एक मरीज मिले हैं। तो वहीं मुसाबनी में सीआरपीएफ का एक जवान भी चिकनगुनिया की चपेट में आ गया है। इन सभी का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। चिकनगुनिया के बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अभिनव कुमार। मैं खड़ा हूँ एमजीएम अस्पताल में। जमशेदपुर में जापानी इंसेफ्लाइटिस के बाद एक बार फिर चिकनगुनिया जो है अपना पैर पसार रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जमशेदपुर के साथ पूरी सिंहभूम ज़िले में करीब टोटल 6 पेशेंट मिले हैं चिकनगुनिया के। अगर जमशेदपुर की बात करें तो कदमा, सोनारी, बिष्टुपुर और पोटका में एक और मुसाबनी में एक मरीज मिले हैं जो कि चिकनगुनिया से ग्रसित हैं और ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम की बात करें तो टीम जो है लगातार इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन कर रही है और लोगों की लगातार जांच कर रही है। अगर डॉक्टर्स की माने तो डॉक्टर्स का कहना है कि अभी बारिश के मौसम में ऐसे बीमारी उत्पन्न हो जाते हैं, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मच्छरदानी का प्रयोग करें और आसपास के इलाकों को साफ़ सुथरा रखें, तभी जाकर के आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से अभिनव कुमार। उधर डॉक्टरों ने लोगों से चिकनगुनिया से सावधान रहने की अपील की है। जो अभी हमारे जिला में पांव पसार रहा है, एक्चुअली ये दोनों जो रोग है वो गंदगी में उत्पन्न हुए मच्छर के काटने से हो रहा है। तो नगर निगम एरिया में जिनका घर है वो नगर निगम या जेएनएससी से या जिसको से रिक्वेस्ट करके फॉगिंग करवा सकते हैं। अपने एरिया में मच्छरदानी का उपयोग करें और देहात में जहाँ फॉगिंग संभव नहीं है वहाँ तो 100% लोगों को मच्छरदानी का यूज होना चाहिए। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आज दूसरे दिन भी सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन जारी है। इस आंदोलन में सभी जिलों से बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हैं। कई महिलाएं बकायदा अपने छोटे बच्चों के साथ इस आंदोलन में शामिल हैं। न्यूज़ 18 से बातचीत में महिलाओं ने अपनी परेशानियों को साझा करते हुए कहा कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। राज्य भर के सभी जिलों से करीब 2500 की संख्या में पहुंचे आंदोलनकारी राज्य सरकार से स्थायीकरण की मांग समेत दूसरी मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। आंदोलनकारियों से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन का आज दूसरा दिन है। काफी संख्या में यहाँ महिला पुलिसकर्मी भी हैं जो अपने अधिकारों की मांग को लेकर यहाँ पर हैं। आप लोग लगातार यहाँ दूसरा दिन है, मांग क्या है आप लोगों की? और आप जिस तरीके से परेशानी हो रही है, महिलाएं भी यहाँ पर रात गुजार रही हैं, क्या दिक्कत आ रही है? आप लोग तो देख ही रहे हैं कि हम लोग को क्या दिक्कत है। यहाँ पे क्या सुविधा दी गई है, ना यहाँ पानी का सुविधा है, ना बाथरूम का सुविधा है, ना रहने का सुविधा है। फिर भी हम लोग अपना मांग के लिए डटे हुए हैं और हम लोग को सरकार से ही मांग है कि हम लोग को स्थायीकरण चाहिए। स्थायीकरण। और एक मुख्य मांग बताइए। मुख्य मांग यही है कि 4 साल हम लोगों ने निष्ठापूर्वक सेवा किया, पूर्व में भी आंदोलन किया गया, लेकिन सरकार ने आश्वासन देकर हमारे साथ विश्वासघात किया। माननीय पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर आए थे, अब बोले कि हम लोग का मांग थी कि सीधी नियुक्ति पुलिस संवर्ग में किया जाए ताकि हमेशा हमेशा के लिए समस्या दफन हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि मोरहाबादी मैदान में काफी संख्या में महिलाएं हैं और जब समझ सकते हैं कि महिलाएं अपने बच्चों के साथ पहुंची है यहाँ पर, समझिए पूरी गृहस्थी मोरहाबादी मैदान में दिख रही है। हम दिखाना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पर एक महिला गोद में है, आप वहाँ पर भी है, कुछ कई महिलाएं हैं कि जो एक घर में जो रोजमर्रा की जिंदगी होती है, तमाम जिंदगी का नज़ारा आपको मोरहाबादी मैदान में देखने को मिल सकता है। तमाम परेशानियां हैं, दुश्वारियां हैं। हम कुछ महिलाओं से बात करेंगे कि एक जो आप लोग को जो परेशानी आ रही है, गोद में बच्चा है, कितनी दिक्कतें आ रही है? हम लोग की बहुत अभी दिक्कत है, बच्चा भी संभालना है, बारिश का मौसम है, मौसम भी खराब है, ठंडा है और क्या बोलते हैं खुला स्थान है, इसीलिए बहुत दिक्कत है। लेकिन अपना भविष्य के लिए और बच्चों के भविष्य बनाने के लिए हम लोग को ये कदम उठाना पड़ा ताकि हम लोग को ये 10 माह बचा हुआ है, 10 माह के बाद हम लोग क्या करेंगे ये तो सरकार ही बता सकते हैं। इसीलिए हम लोग आए हैं कि 10 माह। मन में हजारों सवाल हैं। पीछे
जो कैसे माँ को पकड़कर एक बच्चा भी है यहाँ पर खड़ा है, शायद बच्चा भी हजार सवाल को पूछ रहा है सरकार से। और सब अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि महिलाएं जो हाथों में तख्ती लेकर के अपनी आवाज को बुलंद करने में जुटी हैं। सस्ते श्रम का शोषण नहीं चलेगा, तमाम तरह के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चों को न्याय दो। यहाँ पर जो आप लोग हैं, अगर सरकार से कहा जाए कि आप लोग का दूसरा दिन है, क्या आंदोलन कब तक चलाने के मूड में आप लोग हैं? जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी। जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती है मोरहाबादी मैदान से नहीं हटेंगे। सवाल आंदोलन से एक बड़ा जो उसके पीछे का आंदोलन है, जो बच्चे झेल रहे हैं, एक गृहस्थी झेल रही है, उसके बारे में कौन सोचेगा। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और रांची में कोविड टीका एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका उद्घाटन किया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी इस मौके पर मौजूद हैं। 60 कोविड टीका एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है। आपको वहां की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और ये देखिए उद्घाटन का वो मौका जब सीएम हेमंत सोरेन ने यहाँ पर कोविड टीका एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। प्रयास करें ताकि इस संक्रमण से हम और सुरक्षित हो सके। धन्यवाद। मैं बहुत तो गोड्डा के महागामा के नया नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति दयनीय है। बड़ी सी बिल्डिंग तो बना दी गई, लेकिन रखरखाव और साफ सफाई पर कोई ध्यान नहीं है। अस्पताल में गंदगी का अंबार है। स्वास्थ्य केंद्र तक जाने के लिए कच्चा रास्ता है। हम तस्वीरें आपको वहां की दिखा रहे हैं। देखिए, अस्पताल परिसर में जल जमाव भी हो गया है और इस जल जमाव के कारण बीमारियों का खतरा बढ़ा रहता है। यहाँ काम कर रहे लोगों का कहना है कि पिछले 1 साल से यही स्थिति बनी हुई है। कोई भी इसकी सुध लेने वाला नहीं है। केंद्र है, मतलब अस्पताल जहां मरीजों का इलाज किया जाएगा, लेकिन इस अस्पताल की और स्वास्थ्य उपकेंद्र की जो स्थिति है उससे हम आपको आज अवगत कराएंगे। दरअसल यहाँ जो स्टाफ है उनका कहना है कि इस अस्पताल में ओपीडी चलता है, लेकिन स्थिति जो यहाँ की दयनीय है वो हम आपको दिखाएंगे कि अस्पताल में आने के लिए रास्ते नहीं है। वो तस्वीर दिखाएंगे उस ओर की किस तरीके से रास्ते जो है वहाँ कचरे डाल दिए गए हैं और उस रास्ते से यहाँ अब कोई आता नहीं है। और हम भी मेन गेट तक अगर जाना चाहेंगे तो उस ओर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उसके जो दूसरी ओर की वो तस्वीर है जहाँ अस्पताल के अंदर एक जलकुंभी बन गया है, एक तालाब बन गया है, जिसके अंदर यहाँ के स्टाफ ने बताया है कि ग्रामीण इसमें आकर समय समय पर मछली पकड़कर भी जाते हैं। हालांकि उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से मना किया है। उन्होंने कहा है कि वो कैमरे पर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अस्पताल की जो दुर्गति है, दुर्दशा है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि अस्पताल में एक स्टाफ जरूर है, लेकिन उनके पास कुछ भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। यानी कि अस्पताल में अगर कोई मरीज भी आना चाहे तो उस मरीज को आने के लिए यहाँ पर दरवाजे पर कचरे का अंबार लगा दिया गया है। स्टाफ ने कहा है कि हमने यहाँ सूचना दी है, यहाँ वरीय अधिकारियों को इसके बारे में सूचना दे दी है, लेकिन अब तक कोई भी अधिकारी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हो सकता है आने वाले समय में हो जाए, लेकिन पिछले 1 साल से वो इस अस्पताल में कार्यरत हैं और 1 साल से इस अस्पताल की जो स्थिति है वो नहीं सुधरी है और यहाँ काम दुर्गति में चल रहा है। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। नया नगर की जो स्थिति है, नया नगर मैं 2-3 बार गया हूँ, वहाँ पर देखा हूँ जल जमाव तो होता ही है। तो इसके लिए मतलब क्या कहते हैं, कल जब हम लोग यहाँ ब्लॉक के मीटिंग में थे तो वहाँ पर बातचीत हुई है। वो उसमें जो है रोड बनेगा और उसका जो जल जमाव की स्थिति है जो उसको ठीक किया जाएगा। रही साफ़ सफाई की बात, तो वहाँ पर हम लोग जो है साफ़ सफाई तो अपने आउटसोर्सिंग कर्मचारी से भी करवा लेंगे। साहिबगंज के राजमहल थाना क्षेत्र के सरकंडा में एक महिला और एक युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रस्सी से बंधा हुआ एक युवक गिरा हुआ है, उसी के पास एक महिला की पिटाई की जा रही है। बार बार महिला को धक्का दिया जा रहा है और उसे उस युवक के पास धकेला जा रहा है। आसपास बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन कोई भी महिला को बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा। कुछ लोग अपने मोबाइल से इस पिटाई की तस्वीरें भी लेते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि लोगों ने उस महिला को उस युवक के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा था। महिला 4 बच्चों की मां है। युवक के साथ महिला को आपत्तिजनक हालत में पकड़ने जाने के बाद लोगों ने पहले युवक की जमकर पिटाई की। पिटाई से जब युवक बेहोश हो गया तो उसके बाद लोगों ने महिला की भी पिटाई की। बताया जा रहा है कि महिला और युवक के बीच 3-4 साल से प्रेम संबंध है।
महिला और युवक की पिटाई की सूचना पर थाना प्रभारी प्रणीत पटेल मौके पर पहुंचे और दोनों को थाने ले गए। और अब इस पूरे मामले पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि भीड़ ने कानून को हाथ में आखिर क्यों लिया है? क्या भीड़ को हाथ में कानून लेने का हक है? भीड़ ने दोनों के पिटाई आखिर क्यों की? ये भी एक अहम सवाल। सवाल ये भी कि दोनों को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया गया जब भीड़ ने दोनों को पकड़ा था? गुनहगारों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? ये भी सवाल है। और पुलिस ने भीड़ पर मामला दर्ज क्यों नहीं किया? और अब इस पूरे सवाल के जवाब में पुलिस का कहना है कि दोषियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। महिला का किसी पड़ोसी से वह संबंध था। वो महिला और वो पड़ोसी घर में कमरे में बंद थे। इसको लेकर उसका पति और उसके परिवार के लोग आपत्ति व्यक्त कर उसके साथ मारपीट की घटना की है। रायमाल थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है और जिन लोगों को नामजद बनाया गया है उसके विरुद्ध छापामारी का निर्देश दिया गया है। छापामारी की जा रही है, गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान गुलाब का असर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। राजधानी रांची के आसमान सुबह से ही काले बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज रात से बारिश भी शुरू हो सकती है। साथ ही 29 और 30 सितंबर को भारी बारिश की आशंका जताई गई है। रांची, खूंटी, गुमला और रामगढ़ समेत कई निकटवर्ती जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। रांची से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। बंगाल की खाड़ी में आए साइक्लोनिक सर्कुलेशन का एक बार फिर से असर झारखंड में दिखने लगा है। खासकर राजधानी रांची समेत कई जिलों में जो कि निकटवर्ती जिले हैं वहां भारी बारिश की जो आशंका जताई गई है खासकर मौसम विभाग की ओर से। हम इस समय राजधानी रांची में मौसम विभाग के सामने ही खड़े हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं जो भी राजधानी रांची में जो कि आशंका जताई जा रही है कि आज रात से ही मौसम में परिवर्तन होगा और 29 सितंबर और 30 सितंबर को भारी बारिश की आशंका है। सर, अभी बारिश नहीं हो रही है, फिर भी आप लोग छाता लेके निकले हैं? अभी बारिश नहीं हो रही है लेकिन बादल है खूब जोर से इधर उधर, कभी कभी धूप दिखाई देता है लेकिन उम्मीद की जा रही है कि वर्षा आने वाला है। वर्षा होगी इसलिए छाता लेके चले हैं। हाँ, धूप से बचने के लिए भी ये छाता है और वर्षा से भी। लेकिन साफ कहना है कि जो अनुमान जो बारिश की आशंका जताई गई है कि आज रात से ही मौसम परिवर्तन होगा, लिहाजा लोग सतर्क हैं। आज सुबह से ही आप भी मैडम बारिश छाता लेके निकली हैं? मौसम विभाग चेतावनी दिया है कि 29-30 को बारिश होगी, पर बादल तो अभी से दिख रहा है, इसीलिए हम लोग छाता लेके निकले हैं। राजधानी रांची के आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, कभी भी बारिश हो सकती है, लेकिन जो कि मौसम विभाग की जो पूर्वानुमान है जो मौसम विभाग का, उसके तहत क्या शाम में मौसम में बदलाव होगा, बारिश शुरू होगी। रांची, खूंटी, रामगढ़, गुमला तमाम जो निकटवर्ती जिले हैं वहां भारी बारिश की आशंका जताई गई है 29 सितंबर और 30 सितंबर को। लिहाजा लोग जो संबंधित जिले हैं लोग वहां अपने घरों में ही रहें, सतर्क रहें। मौसम विभाग ने खास चेतावनी जारी की है कि इन दो जो जिले हैं इन 2 दिनों में काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी, लिहाजा लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। फुटबॉल में झारखंड ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। झारखंड की 2 महिला फुटबॉलरों को भारतीय महिला फुटबॉल टीम में शामिल किया गया है। इनमें गुमला के सिसई की सुमति कुमारी और हजारीबाग डे बोर्डिंग के खिलाड़ी अस्तम उरांव हैं। दोनों खिलाड़ी यूएई में आयोजित टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। 23 सदस्यीय घोषित भारतीय टीम में शामिल दोनों खिलाड़ी यूएई और बहरीन के खिलाफ मैत्री मैच में मैदान में उतरेंगी। 2 अक्टूबर को यूएई और 4 अक्टूबर को ट्यूनीशिया के खिलाफ मैच खेला जाना है। वहीं 10 अक्टूबर को बहरीन और 13 अक्टूबर को चीनी ताइपे के खिलाफ मैच होगा। सुमति कुमारी फॉरवर्ड की तेज तर्रार फुटबॉलर हैं, जबकि अस्तम उरांव मिडफील्ड की खिलाड़ी हैं।
ओलंपिक में खेला जाने वाला रग्बी हमेशा से ही खेल और खिलाड़ियों को चौंकाता रहा है। झारखंड के खूंटी में भी रग्बी का खेल पिछले कुछ सालों में काफी जोरों पर खेला जा रहा है। इसी का परिणाम है कि झारखंड की टीम में शामिल कुल 15 खिलाड़ी खूंटी से ही ताल्लुक रखते हैं। आखिर क्या है रग्बी और उसका पैशन, आप भी देखिए और समझिए। फुटबॉल की तरह ही दौड़ भाग और पसीना बहाने वाला खेल रग्बी इन दिनों खूंटी में चर्चा का विषय है। खूंटी के मैदानों में जिले के रग्बी खिलाड़ी लगातार मेहनत कर झारखंड की टीम में एक बार फिर अपनी जगह और जुगत बनाने में जुटे हैं। 23 और 24 अक्टूबर को चाईबासा में राज्य स्तरीय टूर्नामेंट होने जा रहा है, जिसमें सभी जिलों की टीम शामिल होंगी और इसी में प्रदर्शन के आधार पर झारखंड की टीम बनाई जाएगी, जिसके बाद नवंबर में संभावित नेशनल चैंपियनशिप में झारखंड की टीम उतरेगी। वर्तमान में राज्य स्तरीय टीम में खूंटी के कुल 15 रग्बी खिलाड़ी शामिल हैं, जिसमें 5 लड़कियां हैं और 10 लड़के हैं। अचानक मेरा ध्यान आया रग्बी में, तो मैंने भी सोचा कि रग्बी में ज्वाइन कर लूं। रग्बी में खेलने मजा आ रहा है? यस सर। कहाँ तक पहुँचना है? सर इंडिया टीम तक। खूंटी में खेली जाने वाली रग्बी ओलंपिक में खेली जाने वाली रग्बी के फॉर्मेट के आधार पर ही है, जो 2 फॉर्मेट में होती है। पहले फॉर्मेट में रग्बी कुल 15 मिनट की खेली जाती है, जिसमें पहला और दूसरा हाफ 7-7 मिनट का और बीच में 1 मिनट का ब्रेक होता है। जबकि दूसरे फॉर्मेट की रग्बी 95 मिनट में खेली जाती है, जिसमें पहला और दूसरा हाफ 45-45 मिनट का होता है और बीच का ब्रेक 5 मिनट का होता है। खूंटी जिला ने पहले भी रग्बी के सभी फॉर्मेट में बॉयज़, गर्ल्स, जूनियर, सीनियर जितने भी फॉर्मेट्स हैं उसमें लगातार 3 साल से चैंपियन है। तो हमारी तैयारी अच्छी है और इस बार भी खूंटी जिला चैंपियन होगा और बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं। इस क्षेत्र से हॉकी और तीरंदाजी में बहुत निकलते हैं, लेकिन हमारी इच्छा है कि हमारे बच्चे रग्बी में भी उसी तेजी के साथ निकलें और उसी दमखम के साथ खेलें। सबसे कमाल की बात यह है कि खूंटी में नए बच्चों का ध्यान सबसे पहले हॉकी और तीरंदाजी की तरफ जाता है। ऐसे में एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय खेल रग्बी की तरफ ध्यान जाना, जिसमें खुद राष्ट्रीय स्तर पर हमारी टीम संघर्ष कर रही है, चौंकाने वाली बात है। हमें अभी रग्बी को अभी इंडिया में बहुत पॉपुलर हो चुका है। अभी हमें झारखंड से इंडिया के लिए खेलना है। इंडिया के बाद हमें ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने का कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि हम रग्बी को आगे से आगे तक बढ़ाएं और हमारे जो भी झारखंड में जो भी खेलना चाहते हैं सबको को हम निमंत्रण करें। खूंटी ने रग्बी खेल में राज्य को 15 खिलाड़ी दिए हैं और सही बात भी है कि लगातार जिसमें मैदान में दौड़ने भागने की ताकत होगी, पसीना बहाने की क्षमता होगी, वही रग्बी खेलेगा। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 खूंटी। जमशेदपुर के बोड़ाम थाना क्षेत्र में पिकअप वैन पलटने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। वैन में करीब 25 से 30 की संख्या में मजदूर सवार थे। सभी अपने गांव से काम के लिए टाटा आ रहे थे, तभी ये दर्दनाक हादसा हुआ है। सभी घायलों को जमशेदपुर एमजीएम लाया जा रहा है। अभी तक 7 घायलों को लाया गया है और अन्य घायल को बोड़ाम अस्पताल से लाने का काम जारी है। जमशेदपुर बोड़ाम थाना के दुबराज से माधवपुर बाटा मुख्य सड़क पर अनियंत्रित होकर पिकअप वैन पलटी, 2 लोगों की मौत की खबर है। हम आपको वहां की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए, ये पिकअप वैन पलट गया, जिसमें 10 से 12 लोग घायल हो गए हैं। पिकअप वैन से सभी मजदूर जो है वो जा रहे थे और तभी अचानक से पिकअप वैन पलट गया, जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और घायलों को फिलहाल अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हादसे में 10 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। सभी अपने गांव से काम के लिए टाटा आ रहे थे। सभी को बोड़ाम अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। गंभीर हालत में मजदूरों को एमजीएम में भी लाया जा रहा है। 3 एम्बुलेंस इस पूरे काम में लगाए गए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।